So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फुल टेक्स्ट 6 का जोलॉजी का सेक्शन बी जो है वो डिस्कस करना है। तो जोलॉजी का अगर पहला क्वेश्चन देखें सेक्शन बी का, तो क्या दे रहा है? करेक्ट मैच बताना है बच्चे हमें। तो ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया गया। यू स्पॉन्जिया के अंदर बच्चे एक्सटर्नल नहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एडमशिया जो है इट इज अ सिलेंट्रेटा और स्टिंगिंग सेल्स ऑन टेंटिकल्स जो है नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नाइट एरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। प्लूरोबैंकिया बच्चे एग्जिबिट मेटाजेनेसिस एग्जिबिट नहीं करेगा, बायोलिमिनेसेंस एग्जिबिट करता है। लिमिनस इज अ किंग क्रैब, इसमें बच्चे हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया जा रहा है? बोनी फिशेज हैव अ इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो बच्चे 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट जो है बच्चे वो बोनी फिशेज में नहीं होता बच्चे, वो कॉन्ड्रिक थीस के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो ये दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन साइक्लोस्टोमेटा members scales and paired fins are absent, craniums and vertebral columns are made up of bones। तो बच्चे ये कार्टिलेज का बना होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, है ना। ये जो है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होता है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये यहाँ पे बच्चे साइक्लोस्टोमेटा आना चाहिए था और यहाँ पे बोनी फिशेज आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही होते, है ना। तो यहां पर आपका जो स्टेटमेंट जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग फाइबर्स इन एरियोलर टिश्यूज आर। कौन करता है बच्चे? तो फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स रिलीज कर रहा है तो कौन करेगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करेगा, है ना। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो है, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज रिलीज कराता है ना? तो ये भी ये सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, तो कहाँ पे होता है बच्चे? एल्विलाइज के अंदर होता है, लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकियल्स प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियल्स से अटैच होगा एल्विलाइज, एल्वियोलस प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे बच्चे एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का विद द कैपिलरीज टेक प्लेसेस, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। तो ईसीजी इज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है बच्चे वो हार्ट रेट को बताता है, कार्डियक साइकिल को बताता है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो बच्चे दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बच्चा। To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, 1 to each wrist and the left ankle। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चे आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। तो कौन कर रहा है बच्चे? इसमें देखिए, एफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रीनल वेन। तो बच्चे अवे नहीं है, टुवर्ड्स करेगा, टुवर्ड्स होगा ना। तो ये क्योंकि इनसाइड एंटर कराता है, एफरेंट जो है यहाँ पर इफरेंट होता तो वो अवे होता। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस दैट इज स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। हेनलेस लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोब। तो बच्चे हेनलेस लूप में नहीं होता, पीसीटी में होता है, पीसीटी होना चाहिए। एंड डिस्टल कन्वर्टेबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो माइलिन शीथ जो है बच्चे श्वान सेल प्रोड्यूस करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं आपके ठीक हो जाएंगे, है ना। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो आप श्वान सेल की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अगेन दी राइट आंसर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो सीएनएस के अंदर करता है, बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है?
Hypothalamus is the upper part of diencephalon forebrain and it regulates a wide spectrum of body functions. तो बच्चे डायनसेफ्लॉन का पार्ट नहीं होता है ना, सो इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, वो तो करता है लेकिन ये आपका अपर पार्ट नहीं होगा, है ना, लोअर पार्ट में होगा। सो ये जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। Hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulate the hypothalamic synthesis and release of gonadotropins। तो ये भी बच्चे गलत स्टेटमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस। तो ब्लास्टोसिस्ट बच्चे किस में चला जाता है, एंडोमेट्रियम के साथ, जो ट्रोपोब्लास्ट सेल होगा, है ना, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ, और जो इनर सेल मास है बच्चे वो एम्ब्रियो डेवलप करता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसली लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, क्यों होता है बच्चे, क्योंकि जो गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेजेस विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट्स। तो आरएनए पॉलीमरेज को किस चीज़ को ट्रांसक्राइब करेगा उसके साथ हमें मैच करना है। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है बच्चे आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो बच्चे ये एचएनआरएनए को करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो ये ट्रांसफर आरएनए को करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, एडोलेसेंस इज अ वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तब जो एक बॉय के उसमें या गर्ल्स के उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बच्चे, वो सब एडोलेसेंस के कारण आता है। तो इस टाइम पे जो एक बच्चा है, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, वो अंडरगो करते हैं बच्चे मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय एक्सीलरेटेड फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। दैट्स व्हाई दे प्ले अ मेजर रोल इन द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्गेनिक फार्मर कीज बिलीव इज टू, क्या करता है बच्चे, इसका बिलीफ होता है यूज ऑफ आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड टू कंट्रोल। आर्टिफिशियल नहीं बच्चे, नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंप्लीटली इरेडिकेट द पेस्ट फ्रॉम, कंप्लीटली इरेडिकेट भी नहीं करते हैं पेस्ट को। मेंटेन पेस्ट अप टू अ मैनेजेबल लेवल, तो मैनेजेबल लेवल तक उसको मेंटेन करना जो उनका की बिलीफ होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें अमंग द फॉलोइंग। सो क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स अलाउ द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ह्यूमन प्रोटीन बीटा-1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा। तो बच्चे इसमें बीटा-1 नहीं आता बच्चे, ये अल्फ़ा-1 होता है। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा इज द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कहाँ पे होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होगी, है ना। तो इट इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ये सही स्टेटमेंट है, हमें नॉट बताना है ना बच्चे, तो हमें ये सही स्टेटमेंट है। हाई लेवल ऑब्स्टेकल्स टू चेक द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए बच्चे, लो लेवल ऑब्स्टेकल्स होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द हॉटस्पॉट। बाकी देखिए, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, जो स्पीशीज सिर्फ वहीं पे मिलती हैं उसको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, तो उसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। डिग्री ऑफ थ्रेट विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट लॉस, ये की क्राइटेरिया है उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बेटा इज द राइट आंसर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द आंसर्स, द सॉल्यूशंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी ज़ूलॉजी। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो होंगे, जो सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।